2003 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने किला राजस्थान का फतह कर लिया था और वसुंधरा राजे के रूप में सूबे को नई मुख्यमंत्री मिली थी। उस वक्त अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2008 में बीजेपी को वसुंधरा के नेतृत्व में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2013 में एक बार फिर से बीजेपी की जीत हुई, एक बार फिर से वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती नजर आई। लेकिन 2018 में फिर कांग्रेस के सामने बीजेपी को हार मिली। लिहाजा 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को पीछे कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। जिसके बाद 199 विधानसभा सीटों पर हुए राजस्थान चुनावों में जब परिणाम सामने आए तो हर कोई हैरत में रह गया और बीजेपी 115 सीटें जीतकर कांग्रेस को 69 पर सिमेटती चली गई। लेकिन इसके बाद यहां पर एक और बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया कि अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर सूबे की कमान भजन लाल शर्मा संभालेंगे, न कि वसुंधरा राजे। और जब से भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री के रूप में निकलकर राजस्थान में सामने आए हैं, तभी से वसुंधरा राजे को लेकर भी कई चीजें देखने और सुनने को मिल रही हैं। हाल ही में वसुंधरा राजे को लेकर खबर आई कि हाल ही में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए बड़ी बैठक बुलाई थी, उस बैठक में वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई, उस बैठक में वसुंधरा राजे नहीं पहुंची। और जिस तरह से वसुंधरा राजे उस बैठक में नहीं पहुंची, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे कुछ दिनों पहले भी बीजेपी की एक बड़ी बैठक में वसुंधरा राजे शिरकत करने नहीं पहुंची थी। इसके बाद वसुंधरा को लेकर कई सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं और कई सवाल ऐसे हैं जो लगातार गहरे होते जा रहे हैं और इन्हीं तमाम सवालों पर अब बात होने वाली है, क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश हैं। दिनेश से हम इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले दिनेश से मैं सवाल लूंगा कि दिनेश, एक और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है जिन्हें बीजेपी आलाकमान ने दक्षिण भारत के 6 राज्यों की 131 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंप दी है। दूसरी ओर वसुंधरा राजे को अभी तक कोई भी जिम्मेदारी पार्टी ने नहीं दी है। क्या इसका मतलब निकाला जाए? यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया की आपने बात की और जिस तरीके से चुनाव में उन्होंने सक्रियता दिखाई, महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई, महिला वोट बैंक को बांधे रखा, क्योंकि बीजेपी के पास यही एक प्लस पॉइंट था राजस्थान के चुनाव में कि जहाँ पर वो कांग्रेस पार्टी से फाइट कर सकती थी। क्योंकि अशोक गहलोत की तमाम जन कल्याणकारी नीतियाँ, जिसका खुद तो प्रचार कर ही रहे थे, देश भर में उनकी नीतियों का प्रचार था। जिस तरीके से कोरोना काल में उन्होंने पूरे इस मामले को संभाला, उस पर संज्ञान लिया, उसके बाद लगातार स्वास्थ्य सेवाएं हों या परिवहन सेवाएं हों या फिर बिजली पानी समेत किसानों को एमएसपी देने की, आपको मैं बता दूं कि अशोक गहलोत की एकमात्र ये सरकार ऐसी रही अक्षय कि यहाँ पर प्रदेश सरकार के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन नहीं किया। तो ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया के पास एक ही तो रुपका था कि वो महिला चेहरा थी और महिला चेहरा बीजेपी के पास कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ता नजर आया और यहाँ से कांग्रेस पार्टी को हराकर एक प्रचंड जीत हासिल की। अब आगे बात आती है कि जिस तरीके से वो बैठक में शामिल नहीं होती हैं, यहाँ पर कुछ निजी कारण उन्होंने बताए और बैठक में शामिल होने की कोई खास वजह नहीं बताई। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी संगठन यहाँ पर जुट चुका है। आगामी 16 जनवरी को क्लस्टर प्रभारियों की मीटिंग होने वाली है दिल्ली में और उस मीटिंग में हाई लेवल मीटिंग होगी। उस मीटिंग में तमाम राज्यों की इकाइयों के क्लस्टर प्रभारी आएंगे। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे। तो अब देखना यही दिलचस्प होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया 2024 के चुनावी जो लोकसभा जो रण है उसमें कितनी सक्रियता से नजर आती है और किस आधार पर बीजेपी हाईकमान उनको जिम्मेदारी देती है और उस जिम्मेदारी को वो किस तरीके से पालन करती हैं या उस जिम्मेदारी पर अपने आप को समेट कर रखती हैं, इस पर बड़ी नजर बनी हुई है। बड़ी नजर बनी हुई है क्योंकि बात जरूरी यही है कि वसुंधरा राजे को अब क्या कुछ जिम्मेदारी बीजेपी देती है और ये पूरी तरीके से निर्भर इस बात पर करता है कि वसुंधरा राजे पार्टी आला कमान और पार्टी को लेकर अपना कैसा रुख रखती हैं। क्योंकि एक और शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ बयानबाजियां ऐसी नजर आ रही हैं कि पार्टी के खिलाफ जो है वे बयान संकेत देते दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा खुले तौर पर भी अभी सामने नहीं आया है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए लगता है कि यहाँ वसुंधरा राजे को नहीं लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा
चुनावों के लिए बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी वो दी है जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, चेहरा और उनका काम भी पूरी तरीके से साध नहीं पाए हैं। लेकिन वसुंधरा की बात करें तो तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम अटकलें हैं जो लेकर वसुंधरा को लगातार जारी है। ऐसे में दिनेश, एक अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य है, यहाँ राजस्थान को उसको लेकर 2020 में देखने को मिला था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो 2018 में कांग्रेस को जीत दिलाने के बाद खुद को मुख्यमंत्री बनते देख रहे थे, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया और उसका असर सिंधिया के मन पर इतना रहा कि 15 महीने बाद तक भी उनके मन में ये बात थी और उसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने 22 विधायकों को अपने साथ लेकर बीजेपी में शामिल करा लिया था। तो क्या ये मान लिया जाए कि वसुंधरा राजे जिस तरह से उनका रुख अभी भी पार्टी को लेकर जो देखने को मिल रहा है, क्या उससे ये समझा जाए कि भविष्य में वे पार्टी के खिलाफ कदम उठा सकती हैं? देखिए, यहाँ से जो उन्होंने पावर पॉलिटिक्स करने की भी कोशिश की थी, चुनाव जीतने के साथ ही 20 से 25 विधायकों को अपने आवास पर जयपुर बुलाया था उन्होंने। वहाँ से तस्वीरें वायरल की गई थी और एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की गई थी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए वही सबसे बड़ी नेता है। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके की एक जो है चाणक्य नीति यहाँ पर बीजेपी हाईकमान ने खेली है और वहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया को किसी भी प्रकार का जो है बगावती सुर ना अपनाने देना और उसके बाद उनको राजनीतिक नुकसान भी पहुँचा देना, ये जो है कहीं ना कहीं उनको अंदरूनी रूप से ज़रूर खल रहा है। क्योंकि उनके बेटे जो दुष्यंत राजे हैं, उन्होंने उन पर बाड़ेबंदी की खबरें सामने लगी। 6-7 विधायकों को लेकर एक रिसोर्ट में रुके थे, वहाँ से दूसरे ही दिन 60 से 65 विधायकों के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया मिलती नजर आई फिर से अपने आवास के ऊपर। जिस वक्त राजस्थान पहुंचे पर्यवेक्षक बनकर राजनाथ सिंह, उससे पहले भी 20 से 25 विधायक फिर उनके आवास पर पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया चाह तो रही थी कि उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी हाईकमान को कुछ और मंजूर था। नेतृत्व परिवर्तन करना चाहती थी, संगठन में बदलाव करना चाहती थी। राजस्थान में 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बन चुकी थी, एक के बाद एक। जिस तरीके से राजस्थान में परिवर्तन होता रहता है, जो 40 सालों की परंपरा है, उसी आधार पर यहाँ वसुंधरा राजे को झटका जरूर लगा है। क्योंकि सीएम पद के लिए महिला चेहरा जो है वो भी एक मायने रखता है और यहाँ पर महिलाओं की सशक्तिकरण की, महिला आरक्षण की बात बीजेपी कर रही थी। उस आधार पर भी कयास यही लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन यहाँ से झटका लगा और झटका इस कदर लगा कि उन्हें राजस्थान की सीएम की कुर्सी छोड़ना पड़ा। तो आगामी वक्त में अब देखना यही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजे सामने आने के बाद यदि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है, तो फिर वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा सकती है जो कि पार्टी की नीतियों के खिलाफ हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर पार्टी की नीतियों के खिलाफ हो सकता है। और 2024 के लोकसभा चुनावों में जब बात आती है राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की, ये भी गौर करने वाली बात रहेगी, क्या वसुंधरा राजे को किसी लोकसभा सीट से बीजेपी टिकट देती नजर आती है या नहीं, या फिर उन्हें कुछ और अच्छी बड़ी जिम्मेदारी 24 में अगर बीजेपी जीत जाती है उसके बाद मिलेगी या नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी चीज देखने वाली रहेगी कि अगर 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को एक बार फिर से जीत मिलती है, तो उसके बाद अगर पार्टी वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है, बड़ा पद नहीं देती है, तो क्या पार्टी के खिलाफ जाकर वसुंधरा कोई बगावती तेवर अपना सकती है? क्या पूरी तरीके से पार्टी के खिलाफ अपना कदम उठा सकती है? ऐसे में दिनेश, बात यहाँ पर चल रही है वसुंधरा को लेकर के, तो एक आखिरी सवाल मेरा वसुंधरा को लेकर के आपसे यही रहने वाला है कि जिस तरह से राजस्थान की सियासत में महारानी कहा जाता है वसुंधरा राजे को, और 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में 60 सीटें ऐसी मानी जाती है कि जहां पर वसुंधरा अपना प्रभाव रखती हैं, बावजूद इसके कि दो मर्तबा यहाँ पर पूरे कार्यकाल मुख्यमंत्री के उन्होंने अपने किए भी हैं, इसके बावजूद यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने नए मुख्यमंत्री का चयन किया। क्या इसकी वजह लगती है? देखिए, यहाँ पर वजह साफ साफ यही नज़र आती है कि एक तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो है ना, ये एक ऐसी नेता है जो अपने रूल खुद निर्धारित करती है। पार्टी में जरूर शामिल है, लेकिन एक ऐसे जो है राजनीतिक इनका सफ़र ऐसा रहा है कि जहाँ से ये अपने मूल्यों पर राजनीति करती नज़र आती हैं। पार्टी की तमाम जो है शिकायतें भी इनके खिलाफ जो है होती नज़र आती हैं। पिछले चुनाव में जहाँ पर 2018 में सचिन पायलट उससे पहले जो है विपक्ष में मौजूद थे और उन्होंने तमाम जो है नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, आंदोलन किए, सड़क पे प्रदर्शन किए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की वहां से सरकार बनी। तब भी इन्होंने आंख दिखाते हुए यहाँ पर जो हाईकमान है उसको झटका दिया था, लेकिन चुप रहे बीजेपी हाईकमान, क्योंकि बीजेपी हाईकमान के पास उस वक्त कोई चेहरा नहीं था और चेहरा इन चुनावों में भी नहीं था। भजनलाल शर्मा को एक तरीके से चुनाव जीतने के बाद ही पहली बार वो विधायक बने हैं। राजस्थान की राजनीति में इतना चर्चित चेहरा है नहीं। माफ कीजिए, यहाँ पर भरतपुर से आते हैं और सांगनेर से चुनाव लड़े हैं। भरतपुर जो कि
कि हाड़ौती रीजन की सीट है, जबकि सांगानेर जो है बागड़ रीजन की सीट है। अलग डिफरेंट जो है सर्कमस्टांसिस हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर था पूरा का पूरा चुनाव का, लेकिन फिर भी बड़ी जीत दर्ज करके आए और आरएसएस की पृष्ठभूमि से जो है संबंध रखने के कारण बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। और कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह पहले ही साबित कर चुके थे कि इन चुनाव में हम नया नेतृत्व जो है वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कम से कम आने वाले 20-25 सालों तक जो पार्टी की राजनीति है, पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, उसको आगे बढ़ा सके। बिल्कुल, पार्टी की सोच, पार्टी की रणनीति और पार्टी की विचारधारा को कम से कम 20 सालों तक आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि गौर करेंगे वसुंधरा राजे पर तो पाएंगे कि 2003 में वसुंधरा राजे पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी थी बीजेपी की ओर से राजस्थान की, तो उसके बाद बीजेपी ने उन्हीं के चेहरे पर 3 और विधानसभा चुनाव लड़े और अगले 20 सालों तक राजस्थान में बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे का ही नाम था। ऐसे में नई चेहरे के रूप में भजन लाल शर्मा को आगे किया गया है। लिहाजा यहाँ पर बीजेपी आला कमान यही सोच रखता है कि अब भजन लाल शर्मा अगले 15 से 20 साल राजस्थान में बीजेपी को मजबूती से टिकाए रखने में कामयाब साबित होंगे। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।